बच्चों, आज हम लोग आयत के क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल हम गतिविधि के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं और उसका जो सूत्र होता है वो कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि आयत होता क्या है, इसके बाद तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो बताओ सब लोग, आयत क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। हाँ, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। और क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बहुत अच्छा, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और क्या होता है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक, अगर ये गुणधर्म रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका सूत्र भी निकल जाएगा और क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे एक गतिविधि के माध्यम से। तो मान लेते हैं कि एक हमारा आयत है, वो 6 गुणे 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलिए एक हम कल्पना करते हैं, एक 6 सेंटीमीटर और पास में करो, ये दिखे सबको। एक 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है कि इसके लिए आयत का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर का हम एक आयत बनाते हैं। देखो बच्चों, तो मैंने क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक आयत बना लिया। इसमें क्या है, सबको पता है, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है और हमें सूत्र भी नहीं पता, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई के समांतर हम क्या करते हैं, एक एक सेंटीमीटर पर एक लाइन खींच देते हैं या इसको विभाजित कर देते हैं एक एक सेंटीमीटर पर। ठीक है, उसी तरह से लंबाई के अनुदेश भी क्या करेंगे, हम एक एक सेंटीमीटर पर इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, चौड़ाई के अनुदेश क्या किया, एक एक सेंटीमीटर पर इनको विभाजित कर दिया। ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ऐसे करके हमने इसको कितने भाग बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का था और 6 भागों में ये बट गया। अब लंबाई के अनुदेश भी हमको एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पे इसे बांट देना है। अब देखिए हमने क्या किया, लंबाई के अनुदेश भी एक एक सेंटीमीटर पर हमने इसे बांट दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने खाने हो गए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 खाने। और पास दिखा दो सबको, यहाँ पर और पास करके दिखाओ, 6 खाने। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में इकाइयों के वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 6। ये भी कितना है, 6, ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, और फिर और पूरे इकाई वर्ग को हम गिन लेते हैं, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने इकाई वर्ग हो गए, 24 इकाई वर्गों की संख्या बराबर हो गया 24। और यही 24 क्या होगा, इस 6 गुणे 4 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 6 सेंटीमीटर 6 इकाई वर्ग सबका आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, 1 2 3 4, इधर आ रहा है 4 4 4 4 4 4। तो इसका मतलब हो गया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, आयत क्षेत्रफल हो गया 24। और ये 24 आया क्या,
अब देखो 6 6 6 6 सबको जोड़ा गया है, या फिर इसको कितने बार किया, 1 2 3 4, या तो 6 को 4 बार जोड़ दो, ठीक है, या फिर 6 को 4 से गुणा कर दो, ठीक है। दोनों उत्तर कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक। इसका मतलब हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 24। आयत का क्षेत्रफल 24 और ये 24 क्या है, 6 गुणे 4, क्या है 6 गुणे 4 और 6 क्या है हमारा, लंबाई है, 6 क्या है लंबाई और 4 क्या है चौड़ाई। तो हमारा एक नया सूत्र निकल गया कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल का एक सूत्र हो गया, क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। इस तरीके से हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ आ गया सबको। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हमने माप बताया 6 गुणे कितने का, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, 6 गुणे 4 सेंटीमीटर का। ऐसे ही आप लोग घर पे अलग अलग माप के आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे 8 गुणे 4, 8 गुणे 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको हम कह सकते हैं कि इकाई वर्गों का योग, यानी हम क्या करेंगे, उस नाप का एक आयत बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के माप पे लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश उसको विभाजित कर देंगे। इकाई वर्गों का योग ही क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। और या फिर एक हमने सूत्र प्राप्त कर लिया है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई भी होता है। तो इस तरह से हम जो भी हमारे गणित में सूत्र हैं वो इसी माध्यम से प्रचलित है। ऐसे आप लोग घर से करके लाएंगे। 6 गुणे 4 का मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग इसी तरह से 4 गुणे 3 का निकालेंगे, 5 गुणे 6 का निकालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।